Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope your preparation is going well. And in this video, I am going to discuss about how you should analyze your mocks properly. So I am recording this video for the fourth time. And पहले मैंने record किया था तो record तो हो गया था लेकिन voice नहीं आ रही थी. So that is why I have decided that I will record video with the help of mobile phone. So here I am going to discuss about हाउ यू शुड एनालाइज अ मॉक प्रॉपरली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करना है वाइल एनालाइजिंग योर मॉक, आपको क्या करना है, आपको अपने टाइम को टॉपर के टाइम के साथ कंपेयर करना है. सो फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन मैंने टाइम लिया है, आई टुक 13 सेकेंड्स एंड टॉपर टुक 19 सेकेंड्स. सो इस कैटेगरी के क्वेश्चन में आपको खुश होना है कि आपका जो स्पीड है दैट इज़ ओके, ठीक है. एंड देयर आर सम क्वेश्चंस जहाँ पे टॉपर का टाइम मुझसे कम होता है, तो उस कैटेगरी के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस करनी है सो दैट आप अपना जो स्पीड है उसको इम्प्रूव कर सकें. फाइन. एंड उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि आपको स्पीड को कैसे मतलब मेंटेन करना. तो यहाँ पे शायद मैंने एक सेकेंड रुको, मैंने खोल के ही रखा होगा वो मॉक, नहीं इसी मॉक में है शायद, वेट. तो मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये उन्होंने बोला है कि 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे पढ़ लेना कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सेकंड डिजिट है फ्रॉम राइट हैंड से सेकंड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड. सो आपको क्या करना है, राइट हैंड से सेकंड डिजिट 6 एंड यहाँ से लेफ्ट से फोर्थ डिजिट है 3. तो इसमें क्या करना है आपको, जो इसमें इवन है उसमें आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो और जो आपको ऑड दिखता है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके उन दोनों का सम करके आंसर मार्क कर दो. लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इंक्लूडिंग मी, मैंने यहाँ पे क्या गलती करी कि मैंने इन सारों को पहले मतलब इतना रीड किया, मैंने यहाँ तक रीड करके मैंने जितने इवन थे उनको उनमें से मतलब मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया और ऑड में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया. यहाँ टाइम जाता है. सो आपको टाइम सेव करना है तो इस वे से करना है, ठीक है, आपको टाइम सेव. तो होप आप लोगों को पता चल गया होगा. तो मुझे पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन में मेरा प्रॉब्लम है. जैसे मैंने इस क्वेश्चन को ना यहाँ टॉपर के टाइम के साथ कंपेयर किया, सो मैं ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग से कर लूँगी, ठीक है. सो इस चीज़ को आपको ऐसे लेके चलना है. उसके बाद आपको मतलब क्या करना है कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. देखो, मॉक्स का मेन पर्पस ये नहीं होता कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मतलब चल रहा है क्या नहीं. मतलब मॉक्स का मेन पर्पस इज़ कि आपको जो गलतियाँ आप यहाँ पे कर रहे हो उन चीज़ों को आपको रियल एग्जाम में रिपीट नहीं करना है. दैट इज़ इट. अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, जो गलती आपने इस मॉक में करी बस नेक्स्ट मॉक में प्लस जो रियल एग्जाम है उसमें उसको रिपीट नहीं करना. यही पर्पस होता है. दिस इज़ दी ओनली पर्पस ऑफ गिविंग मॉक्स. एंड उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि 3 वेज हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने करेक्ट करे, ठीक है. सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपने गलत कर दिए एंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपने छोड़ दिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आपने करेक्ट करे उसमें मैथ्स और रीजनिंग में तो ये चीज़ की कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन इंग्लिश में इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि आपको क्या करना है, जो करेक्ट है एक बार उनको भी चेक कर लेना है. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि वहाँ पे क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है और उसमें ABCDE करके एरर हैं और हमें फाइंड करना है कि किसमें एरर है, ठीक है, किसी एक में एरर है. सो सपोज करो कि मैंने B को फाइंड किया, B में मुझे लगा कि यहाँ इसकी जगह R आना चाहिए. सो मैंने B को मार्क कर दिया और लकीली वो मेरा जो B मैंने मार्क किया वो क्वेश्चन सही हो गया. एंड मुझे लगा कि वाओ मुझे तो ये आता था. बट जब मैंने उसको एनालाइज करा तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर ना इस R की गलती नहीं थी, वहाँ पर आर्टिकल यूज़ होना था. तो मतलब जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया वो गैस वर्क के हिसाब से सही तो हो गया लकीली, लेकिन वो गैस वर्क तो नहीं था. लेकिन मतलब क्या है, अगर जो रियल प्रॉब्लम थी ना उसको मुझे पकड़ना है, ठीक है. तो मुझे पता चल गया कि हाँ रियल प्रॉब्लम क्या है. तो मतलब वो चीज़ पता कर लेनी है आपको, ठीक है, कि रियल में आपने जो सोच के मार्क किया क्या वो सही है, ठीक है. उसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, जो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं. तो रॉन्ग 2 ही कारण से हो सकते हैं. एक तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो अगर वो क्वेश्चन आपको मतलब आपने प्रैक्टिस किया लेकिन अभी आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, जाके अपने नोट्स रिवाइज करो. या उस टाइप के क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक का कोई क्वेश्चन है आपने कर रखा है लेकिन अभी आपने वो गलत कर दिया, तो फिर आपको सिंपली क्या करना है, उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, ठीक है, और उसको मतलब प्रैक्टिस कर लो उसके 20-25 क्वेश्चन उस कैटेगरी के, ठीक है. उसके बाद अगर आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, दूसरा कारण ये हो सकता है सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग होता है, तो उस सिली मिस्टेक को नोटबुक में नोट डाउन कर लो एंड जब नेक्स्ट मॉक दोगे उससे पहले उसको एक बार देख लो कि ये चीज़ दोबारा ना हो. उसके बाद थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं जो आपने छोड़ दिए, और छोड़ने में सबसे पहला जो मेजर रीज़न होता है वो होता है स्पीड का प्रॉब्लम, ठीक है. तो अगर तो आपको स्पीड का प्रॉब्लम है तो आई ऑलवेज रिकमेंड आपको क्या करना है, डेली क्विजेज अटैम्प्ट करने हैं जितने आप कर सकते हो, ठीक है. आप 1 मंथ कंसिस्टेंटली आप अपना जो डेली क्विजेज देके देखो, इम्प्रूवमेंट 200% श्योर है, ठीक है. आई गारंटी यू, अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते हो, कॉन्टीन्यूसली करते हो तो आपका इम्प्रूवमेंट होना ही होना है, ठीक है. उसके बाद अगर आपका जो क्वेश्चन आपने छोड़ा, शायद हो सकता है यहाँ पे मैंने ना, वेट में आपको दिखाती हूँ,
यहाँ मैंने ना एक क्वेश्चन, ये RRB PO का है, हाँ, तो यहाँ पे मैंने ना एक क्वेश्चन छोड़ा था। इसमें मतलब मेरे पास टाइम था, ठीक है, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाई बिकॉज मुझे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ठीक है। सो ये रहा ये क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन का ना मुझे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, बट मेरे पास टाइम था, सो जस्ट बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो अगर ऐसा कुछ है तो मॉक ओवर होने के बाद ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का आप जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लो, ठीक है। सो होप आप लोगों के सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे रिगार्डिंग हाउ यू शुड एनालाइज योर मॉक। एंड इन केस कुछ बचता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, आप मुझसे पूछ लो कॉमेंट सेक्शन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।